स्वागत है आपका। ये है हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। वेलकम टू हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, प्यार, पैसा, एजुकेशन, करियर, कोई भी बात हो, उससे परेशान होने के बजाय डब्बू जी का फेसबुक लाइव अटेंड करिए। आपके सभी सवालों का जवाब, क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको मिल रही हैं स्लीपलेस नाइट्स। वेल, दिस इज योर चांस टू अटेंड द फेसबुक लाइव, जो कि लेके आ रहे हैं डब्बू जी, और अभी अपने सभी परेशानियों का निवारण तुरंत पाइए। थैंक यू रिचा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और वो इंसान बहादुर वो होता है ना, इन चीज़ों से घबराए नहीं। लाइफ के अंदर क्या होता है ना, कभी दुख, संकट, कष्ट, दुर्घटनाएं, परेशानियां आ जाती हैं, तो उससे निकला भी जाता है। अगर आपका सहन शक्ति का जो स्तर है ना और थोड़ी बुद्धि स्थिर होना, तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम निकल जाती है। जैसे जंगल में ना, पहाड़ी इलाकों में भालू सामने आ जाता है ना, तो अगर घबरा जाए तो भालू आपको मार दे या नुकसान पहुंचा दे। और अगर बुद्धिमान है तो लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं सांस रोक के। भालू जाता है, सूंघ के चला जाता है। ऐसे सामने शेर आ जाए तो एकदम घबराहट में, तो या तो आप शेर की तरफ हमला करने की सोचते हैं या घबरा के लेटते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको शेर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, परेशानियां बिल्कुल वैसे ही होती, भालू और शेर की तरह होती कि अगर आप में स्थिरता है, दिमाग आपका शांत है, तो आप उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। अगर आप घबरा जाएं, बिल्कुल उस जहाज की तरह जो टर्बुलेंस में आ जाए, और पायलट अगर घबरा गया तो अपने साथ साथ सैकड़ों लोग मारेगा, और प्लस जहाज जहाँ नीचे गिरेगा सैकड़ों लोग वहां मरेंगे। कितनी बड़ी तबाही। और अगर पायलट बुद्धिमान है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मालूम ये छोटे मोटे झटके आते रहते। इसी तरह आपका जीवन जो है ना, एक एरोप्लेन की तरह है जो उड़ता जाता है। छोटे छोटे टर्बुलेंस आते जाते, कभी स्मूथ मौसम, कभी झटके वाला। ऐसे जीवन में कभी संकट आ गया, निकल गया। परेशानी आई, निकल गई। पैसों का संकट आया, निकल गया। नौकरी की दिक्कत आई, निकल गई। व्यापारिक प्रॉब्लम आई, निकल गई। घर में कलह क्लेश विवाद आया, निकल गया। पत्नी से झगड़ा हुआ, शांति सुलह हो गई। पति से पंगा हो गया, शांति सुलह हो गई। भाइयों में लग पड़ा हुआ, शांति सुलह हो गई, निकल गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक बात जरूर मान के चलो कि जो परेशानी आती है ना, वो जाने के लिए होती है। खुशी हमेशा रहने के लिए होती है, दुख हमेशा कटने के लिए होता है, खुशी हमेशा गले लगाने के लिए होती है, हमेशा। तो दोस्तों, ग्रह जो होते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमेशा। अब एक ग्रह ही तो हैं जो आपको चलाते हैं। जैसे वॉल बेरिंग होते हैं ना, पहियों को चलाते हैं ना, इंजन होता है ना, क्रैंक होती है इंजन की जो गाड़ी को दौड़ाती है। ऐसी आपका जो ब्रेन और हार्ट, शरीर में दो ही तो चीज़ें हैं कि अगर दोनों में से एक भी चीज़ मर जाए तो बंदा टाइम फिस हो जाता है। हार्ट मर जाए तो बंदा मर गया, ब्रेन डेड हो जाए तो भी बंदा मर गया। तो दोनों चीज़ों का चलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ना, बाकी हाथ पैर टूट जाए, फूट जाए, कुछ और हो जाए तो बंदा जिंदा रहता है, चलता रहता है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ ग्रहों की दशाएं, 4 ग्रह मेन होते हैं दोस्तों, हर बार बताता हूँ हमेशा। अगर वो चारों ग्रह ठीक हैं तो बाकी ग्रह तो सब आते जाते रहते हैं। एक बुध आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, शनि बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका बृहस्पति एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। मंगल अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो बीमार नहीं होता। बुध अच्छा हो, प्रोसेसिंग सही हो, तो कोई काम नहीं रुकता, बरकत आती रहती है। बृहस्पति अच्छा हो तो कभी कोई व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक कोई दिक्कत नहीं आती। शनि अच्छा हो, स्टेटस, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आपका फिजिकल, मेंटली कोई भी स्टेटस हो, तो आपको कभी कोई दिक्कत होती नहीं। बाकी चीज़ें आती जाती रहती।
यूँ तो चंद्रमा वो भी अपना कमाल दिखा देता है। अब ऑब्वियसली जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं वो संक्रमण के कारण होती है, कोई भी इन्फेक्शन। अब जैसे ओमिक्रॉन चल पड़ा, कोरोना चल पड़ा, ढेर सारे वेरिएंट इतने सारे कोरोना के हैं जो आ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब चंद्रमा के डाइवर्टेड होने की वजह से होता। आपने कभी ग्रहण देखा होगा, जब सूर्य चंद्रमा का जब ग्रहण आता है ना, तो जो समुद्र होता है ना शांत, हाई टाइड आता है उसी वजह से। और रात को कभी देखे हो कि समुद्र हमेशा समुद्र चढ़ता है, उसकी लहरें उठती हैं। अगर समुद्र आप मतलब जिस मकान, होटल, गेस्ट हाउस या कई जगह पे रहते हो और समुद्र आपसे मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे हो, तो रात को देखेंगे समुद्र का पानी आपके दहलीज तक आ जाता है। ये कुदरत का चक्र है। आपको एक बात जरूर मान के चलनी चाहिए, अगर कोई संकट आपके तक पहुंच गया है ना, तो वापस तो उसको लौटना ही लौटना, एकदम समुद्र के पानी की तरह। और सुख को आना ही आना है। जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखो कि अगर कोई कष्ट संकट आया है ना, उसको जाना तय है, वो रुकेगा नहीं, वो निकलेगा ही निकलेगा। और सुख है ना, वो भी हमेशा नहीं आता, किसी की जिंदगी में हो चाहे, कहीं ना कहीं झटके उसको लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए सर्दी, गर्मी, बरसात, इन मौसमों का आनंद जब इंसान लेता है ना, आपको मालूम है जब लाल किला बन रहा था, और वो लाल किला जब बना तो आर्किटेक्ट थे उस टाइम के, तो लाल किले की जब नींवें खोदी गई तो आर्किटेक्ट लोग गायब हो गए। चारों पूरा तरफ से नींवें खोदी, और 1 साल के लिए वो बिल्कुल सारा जो जिसने लाल किला बनवाया था, कहते ना शाहजहां ने बनवाया या किसी और ने बनवाया, और जब 1 साल के बाद वे लोग प्रकट हो गए तो उनसे पूछा गया कि 1 साल कहाँ थे। बोले महाराज, चारों ऋतुएं इस नींव को चाहिए थी, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ जो भी था, उनकी हवाएं में लगी। अब ये ना हजारों साल तक लाल किला कभी हिलेगा नहीं, और सच में ऐसा बनवाया, आज सैकड़ों साल से खड़ा ही है ना। उसी प्रकार इंसान को अगर पूरी शिक्षा दी जाए और पूरा सहन करने की शक्ति आ जाए, तो कभी भी किसी कष्ट से परेशान होगा नहीं, वो हमेशा बहुत मजबूती में रहेगा ही रहेगा। जिस प्रकार जब परेशानी आती है तो एक ही शब्द कहते, हे भगवान बचा ले, हे प्रभु इस संकट से मुझे पार लगा दे। जब करंट लगता है ना किसी को, तो एक ही शब्द आता, हाय ना, हाय ना, हाय ना। मतलब चाहे कुछ भी हो जीवन के अंदर, आपकी जो एक अंतरात्मा होती है ना, वो हमेशा सोते वक्त भी जागृत अवस्था में रहती है। जैसे आप सपने देखते हैं ना जिंदगी में, और वो सपने आपको न जाने कौन कौन से टाइप के देखने को मिलते, अच्छे या बुरे, सब तरह के। फिर उठ के आप सोचते हैं, यार उफ, बुरा सपना देख लिया, या बड़ा कंफ्यूज भरा सपना देखा, क्या था वो, ओह इसका अर्थ क्या है, वो नुकसान है, फायदा क्या है। तो ये सोच है ना कि अच्छी या बुरी, वो इंसान की चलती रहती। इतनी सारी बातें करने का एक ही मतलब है कि अपने आप में अपने विश्वास को इतना मजबूत करो, कोई प्रॉब्लम आएगी, सोचो एक कोई आपका उखाड़ पाएगी नहीं, निकल जाएगी। सुख है ना, उसको जाने नहीं देना। दिल्ली में ना एक सेठ जी रहते, पुरानी बात, सपनों में लक्ष्मी आई, और सेठ जी बड़े धनवान थे। वो बोली, अब मैं सेठ तेरे कुटुंब और तेरे घर से जा रही। तो उन्हें कहा ठीक है, साक्षात में एक बार दर्शन तो दे दो। मॉर्निंग में
लक्ष्मी ने कहा ठीक है, तेरी अंतिम इच्छा मैं पूरी करती हूँ। बोले 4 बजे दर्शन होगी सवेरे। सेठ जी 3 बजे उठ गए, फटाफट नहाए धोए बैठे, पूजा करने बैठ गए। 4 बजते लक्ष्मी जी आ गई। और ये अच्छा सेठ, मैं अब तेरी जिंदगी, तेरे कुटुंब, तेरे घर से जा रही कि माता बस एक आखिरी इल्तिजा और मान लो। बोले बोलो। बोले मैं 2 मिनट में भी आया, जब तक मैं नहीं आऊं ना आप यहां से जाना मत, मुझे वचन दो। लक्ष्मी ने वचन दे दिया। सेठ जी गए और सीधे जाके जमुना में छलांग मार दी, आत्महत्या कर। अब लक्ष्मी को वहां रुकना पड़ा। ऐसे ही साल दर साल गुजरते चले गए। सेठ का बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई। तो उस सेठ से ना बड़े इम्प्रेस थे वे लोग सारे। वो कहने लगे कि बड़े महान लखपत राय थे ना सेठ, तो इस बच्चे का नाम भी उन्हीं के नाम पे रख दो। जैसे ही नामकरण किया लक्ष्मी चली गई, क्योंकि लखपत राय आ गए थे ना। तो ऐसा होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, लेकिन आप मिस कर देते। अपॉर्चुनिटियां सबको, देखो पैसा कमाना बहुत आसान काम है, कोई भी कमा ले। संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। शादी करना बहुत आसान है, कोई भी कर लेता है। उसको निभाना कितना मुश्किल है। बीवी लाना कितना आसान है, गए किसी से शादी करके ले आए, लेकिन उसके बाद जो लफड़े शुरू होते हैं जिंदगी के, कितने जबरदस्त, वो निभाना बहुत मुश्किल है। शादी तो कोई भी कर ले, करते ही ना, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से ना, अगर हिंदुस्तान में हर साल 1 लाख शादियां हुई तो 1 लाख में 50,000 शादियां शुरुआत के 3 सालों में टूट जाती, नासमझी के कारण, सहन शक्ति के कारण, उम्मीदें जो लगाई है पूरी ना होने के कारण। बाकी की जो 25% शादियां होती है ना, अगले 10 सालों में उनका भी मंटाधार हो जाता है, रो रो के खिसकती। केवल 25% ही लोग सुखी रहते हैं, 50 तो निकल लेती है, 25% जो है वो लटक लटक के चलती। क्यों चलती? अगर चाहे ना तो किसी का रिश्ता टूटे ही नहीं। थोड़ा सहन शक्ति और शांति बरते ना। कोई लड़की अगर आपके घर में आ गई तो ये सोचना जरूर चाहिए, समय लगता है ना एडजस्ट करने में, रातों रात तो एडजस्ट करेगी नहीं। अब रातों रात क्या है, अब कोई मुंडू तो लाए नहीं ना कि आया चले बहू जरा वो मेरी चाय ला देना, दूसरा भाभी पानी गर्म कर देना, ससुर जी बहू मैं बाहर जा रहा हूँ मेरी चाय भिजवा देना, पतिदेव डार्लिंग ऑफिस को लेट हो रहा है जरा कपड़े रख। अगर ये सारी चीजें इस तरह की होने लगेगी ना, तो बहू जो आई हुई थोड़े दिनों में ना, वो इरिटेट होनी है कि मैं क्या नौकरानी बन के आई हूँ या बहू बन के आई। बहुत सी होती है जो बर्दाश्त कर लेती है, जो नहीं करती वो कहीं मायके चली जाती है, या फिर कहती है अलग होना है। ये अलग होने का राग भी तो बड़ा गंदा है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज। ये सारे ने ग्रहों का उपकरण, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु। राहु उल्टी बुद्धि, शुक्र लग्जरी में ब्रेक आना, चंद्रमा कंफ्यूजन मेजर वाला, प्यार मोहब्बत की कमी, मंगल स्टेबिलिटी को एकदम वीक करने वाला बहुत ज्यादा, मतलब आपसी रंजिश जो है, एक कनेक्टिविटी को ब्रेक। तो ये जब चारों चीजें दुष्प्रभावी हो जाए, वो घर टूटना ही टूटना है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे सर्दी हो गई ना स्वेटर पहनो, गर्मी हो गई तो एसी का या कूलर का पंखे का इस्तेमाल करो, या पानी पीते रहो। अगर आप माइनस टेम्परेचर में शर्ट उतार के बाहर जाएंगे तो टैं तो आप बोलेंगे बोलेंगे। उसी प्रकार जब आपको मालूम है आपके ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसका ध्यान पहले रखो। छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखो ना
मालूम हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल या ब्रेक में प्रॉब्लम है तो उसको मजबूती से ठीक कराना चाहिए। ग्रहों की दशाएं खराब है ना तो उनके दान करने चाहिए। पंचदान जो सारे दान कवर करता है वो करना चाहिए। उसके अलावा जो ईश्वर का मनन, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, अगर मंत्र जपने लग गए ना तो कोई ग्रह कभी परेशान नहीं करता। सब कहते हैं ना कि महामंत्र अगर जपते जाओ ना तो कितने ही परेशान हो, परेशानी का अंत होने में देर नहीं लगने वाली है। तो मित्रों, ईश्वर को मनन सशक्त रूप से अपने अंतर हृदय में स्थापित करो ना, सभी संकटों पे विजय, सभी सफलताओं पे विजय आपकी निश्चित। अविश्वास नहीं, विश्वास करो जीवन में तो मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। जिनका कल बर्थडे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जीवन सफलताओं से परिपूर्ण जो चल रहा था झटका लग सकता है, थोड़ा दान जरूर करना चाहिए। नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव जितना रहेंगे ना वो लाइफ में उतना ही सुखी रहेंगे। अजनबियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए। पॉजिटिव थोड़ा रहो सब चीज़ों के प्रति। अपनों से बड़ों की जितना इज्जत करोगे ना उतने ही फलोगे फूलोगे। और दुआओं की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जितनी दुआएं आप कमाओगे ना जीवन में उतने ही सुखी रह पाओगे। संकटों में जो घिरे हो ना उनसे नमः शिवाय या नमो नारायणी, नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र आपको नैया पार लगाने वाला। और जितना बर्थडे पे दान कर सको, जितना फालतू फंड का पैसा लुटाते हो पार्टियों में ना उसका चौथाई भी अगर दान कर गए तो आने वाला सालों साल तक सुखी जीवन बिता सकते हैं। परिवर्तन थोड़ा सा हर बर्थडे पे आता ही है। पॉजिटिव आता है, कुछ का कुछ स्ट्रगल वाला आता है। स्ट्रगल वाला ना आए तो उसके लिए अगर आप ये पंचदान करें, पंचदान हमेशा बताता हूँ, कुत्ते को दूध, पक्षियों को दाना, गाय को चारा, चींटियों को आटा चीनी और कौवों को मीठी रोटी, ये पांचों अगर आप करते गए तो कभी कोई संकट आएगा नहीं। कल हम बात करेंगे जिनका परसों बर्थडे, क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, जरूर देखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 3 बजे। और अगर कोई सवाल हो तो सीधे कॉल नंबर आपको रट गया ही होगा, बताते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।